हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है आम का बंटवारा। इस कहानी में मीना है, राजू है और उनका एक पालतू तोता जिसे वो मिट्ठू कहकर पुकारते हैं। एक दिन मीना और मिट्ठू पेड़ पर चढ़कर एक पका हुआ आम तोड़ते हैं। मीना आम लेकर दौड़कर घर को जाती है कि राजू के साथ बांटकर खाएगी। माँ आम के 2 हिस्से करके दोनों भाई बहनों में बांट देती है। मीना को यह देखकर बहुत बुरा लगता है कि माँ ने राजू को ज़्यादा बड़ा हिस्सा दिया है। जब वह कहती है तो दादी माँ कहती है, लड़कों को हमेशा लड़कियों से ज़्यादा दिया जाता है। रात को भी मीना देखती है कि राजू को ज़्यादा खाना मिला है। माँ राजू की थाली में एक अंडा भी रखती है, पर मीना को अंडा नहीं देती है। यह सब देखकर खिड़की पर बैठा मिट्ठू मन ही मन कुढ़ रहा है। माँ मीना और राजू से कहती है कि खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह धोकर आएं। दोनों हाथ धोने के लिए जाते हैं तो मिट्ठू झट से राजू की थाली से अंडा लेकर मीना की थाली में रख देता है। माँ अंडे का टुकड़ा मीना से वापस राजू को दिलवा देती है। मीना के पिता को यह बात गलत लगती है। दोनों बच्चों का बढ़ता शरीर है और दोनों ही खूब मेहनत करते हैं, तो फिर यह भेदभाव क्यों? दादी माँ कहती है कि ऐसा तो होता ही है। राजू भी यह मानता है कि मीना के मुकाबले वह कहीं ज़्यादा मेहनत करता है। राजू मीना से कहती है, तुम्हारा काम कितना आसान है। इस पर मीना सुझाव देती है कि अगले दिन छुट्टी है, क्यों ना एक दिन के लिए दोनों अपने अपने काम बदल कर देखें। राजू मान जाता है। सुबह होती है। मीना मिट्ठू से कहती है कि वह राजू को जगा दे क्योंकि उसे चूल्हा जलाना है। मिट्ठू राजू को आवाज़ देता है। राजू को इतने जल्दी उठने की आदत नहीं है, वह अलसिया सा उठता है। जलाते हुए राजू धुएं से तंग आ जाता है। ऐसे एहसास होता है कि चूल्हा जलाना आसान काम नहीं है। उसके बाद राजू आंगन साफ करने जाता है। उसे काम करना अच्छा नहीं लगता है। किसी तरह इधर उधर झाड़ू लगाकर वह अपना काम निपटा देता है। फिर मुर्गियों को दाना डालता है। मुर्गियाँ उछल उछल कर उसकी नाक में दम कर देती हैं। मीना आराम से उठकर गाय चराने निकल जाती है। राजू उसे होशियार करता है कि वह ध्यान रखे कि लाली किसी के खेत में ना घुस जाए। इधर राजू गोबर समेटने के बाद बर्तन मांजता है और फिर कपड़े धोता है। उसके बाद राजू पानी भरकर लाता है। उधर मीना पेड़ के नीचे बैठी ऊँघ रही है। अचानक मिट्ठू मीना को जगाकर बताता है कि लाली मुखिया जी के खेत में घुस गई है। मीना गिरते पड़ते लाली के पीछे भागती है और बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ती है। शाम को जब मीना घर लौटती है तो देखती है कि राजू नन्ही रानी को बहला रहा है। राजू थक कर चूर है। भूख के मारे उसका बुरा हाल है। दिन भर राजू को काम करते देख दादी को महसूस होता है कि मीना रोजाना कितना काम करती है। उस रात माँ राजू को उतना ही खाना देती है जितना रोज मीना को देती थी, और मीना को उतना खाना देती है जितना रोज राजू को देती थी। थोड़ा खाना देखकर राजू रुआसा सा हो जाता है। इतना काम करने के बाद बस इतना सा खाना। हम सब हंस पड़ते हैं। सब समझ गए कि लड़के और लड़कियां दोनों को बराबर खाना चाहिए। अगले दिन स्कूल जाते समय राजू पका हुआ अमरूद तोड़ता है। राजू मीना के साथ बांटकर अमरूद खाता है। वह मानता है कि मीना बहुत काम करती है और वादा करता है कि घर के काम में उसका हाथ बटाएगा। मीना भी कहती है कि लाली की देखभाल कर। मिट्ठू अमरूद के दोनों टुकड़ों में से चोंच भर हिस्सा लेकर कहता है, लड़के लड़कियों का हिस्सा बराबर है। लड़के लड़कियों का हिस्सा बराबर है।